बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सातवें आसमान पर बना अल्लाह तबारक ताला का एक ऐसा मुकद्दस घर जहां सुबह शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह जमीन पर रहने वाली हर मखलूक के लिए अल्लाह तबारक ताला ने एक मुकद्दस घर बनाया है और जमीन पर रहने वाली हर मखलूक इस मुकद्दस घर यानी खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत इलाही में मशगूल रहती है और हर मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है। इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक ताला ने अपना एक मुकद्दस घर बनाया है जो कि फरिश्तों की इबादत के लिए मुकर्रर है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक्त इस कायनात के अंदर सिर्फ दो मखलूकात मौजूद थी, एक जिन्नात और दूसरा अल्लाह तबारक ताला के बरगुज़ीदा फरिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूकात अल्लाह तबारक ताला की इबादत किया करती थी। फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने सातवें आसमान पर एक मुकद्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्लो सूरत खाना काबा जैसी है। जिस तरह इस रुए जमीन पर खाना काबा के गिर्द लोग तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर के गिर्द 70,000 सुबह और 70,000 शाम फरिश्ते तवाफ करते हैं। रिवायात में आता है कि जो 70,000 फरिश्ते सुबह बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, दोबारा उन फरिश्तों की कभी बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर रोज बेशुमार फरिश्ते पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर में जितने भी फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ हैं, इन तमाम तर फरिश्तों की नेकियों को अल्लाह तबारक ताला उम्मत मोहम्मदिया के अंदर तकसीम फरमा देता है। दोस्तों, बैतुल मामूर का जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी आता है और बैतुल मामूर का जिक्र मेराज शरीफ की हदीस में भी मिलता है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातवें आसमान पर गए, आपने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह जमीन पर अल्लाह तबारक ताला का मुकद्दस घर खाना काबा है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक ताला का मुकद्दस घर बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को इस घर का तवाफ करने के लिए हाजिर होते हैं। और जो फरिश्ता एक मरतबा इस घर का तवाफ कर लेता है, दोबारा सारी उम्र इसकी बारी नहीं आती। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर के अंदर कुछ फरिश्ते क़याम की हालत में अल्लाह तबारक ताला की इबादत कर रहे हैं और कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते कादे की हालत में इबादत इलाही में मसरूफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फरिश्ता जिस हालत में अल्लाह तबारक ताला की इबादत कर रहा है, ये क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों की ये इबादत बहुत पसंद आई और फरिश्तों को अल्लाह तबारक ताला की इबादत करने का ये निराला अंदाज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। दोस्तों, इसके बाद जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक ताला से मुलाकात फरमाई और अल्लाह तबारक ताला के दीदार का शर्फ हासिल किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा अता फरमाया और वो तोहफा 50 नमाजों का तोहफा था, जो कि बाद में कम होकर 5 रह गई। उन 5 नमाजों के तोहफे के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने उन तमाम तर फरिश्तों की तमाम तर इबादत को शामिल फरमा दिया जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे और जो अल्लाह के महबूब को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लिहाजा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की हालत में हम लोग क़याम भी करते हैं और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रकू भी करते हैं और अल्लाह तबारक ताला के हजूर सजदे भी करते हैं और अल्लाह तबारक ताला के हजूर कादा भी करते हैं। इस तरह हम एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम तर इबादत को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर अल्लाह तबारक ताला अपने तमाम तर फरिश्तों की इबादत का सवाब हमें अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन और इमाम कौन है।
تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔